बच्चों हमारे साथ है चिंतन कामरा। इन्होंने एनके प्रोदिया में टॉप किया। अकाउंट्स में 12th में कितने, अकाउंट्स में 12th में कितने आए आपके? 100 आउट ऑफ 100। सीयूटी में कितने आए? 100। और अभी क्या कर रहे हैं? स्टडिंग बीकॉम ऑनर्स इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हाँ जी, एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। साथ में इन्होंने शहीद सुखदेव भी क्लियर कर दिया था, है ना? शहीद सुखदेव भी क्लियर कर दिया था। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि भाई तुमने अकाउंट्स जो मेरे से पढ़े थे, क्या कहते हैं, तो अकाउंट्स में से क्या कैसे तैयारी की थी कि 100 में 100 उधर भी आ गए और सीयूटी में भी फुल मार्क्स आए? अकाउंट्स की तैयारी मैंने बस सर से करी थी। 11वीं में सर से ही पढ़ता था, तो 12वीं मैंने सर की ट्यूशन ही ज्वाइन करी थी। तो सर ने जो तैयारी कराई, मेहनत कराई हमें और स्पायरल नोट्स दिए, बस वही मटेरियल मैंने स्टडी करा और सीबीएसई बोर्ड्स में भी 100 और इंशाल्लाह सीयूटी में भी 100। तो भाई मेन इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि भैया सिर्फ मेरे नोट्स ही गए, लेकिन जिस तरह कई बच्चे, जैसे आजकल कई बच्चे ये प्रथम, ये कैरियर गुरुकुल, आईएमएस वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो सीयूटी क्लियर करने के लिए क्या वो ज्वाइन करना जरूरी है क्या? देखो, सीयूटी बहुत ही एडवांस पेपर, बहुत ही मुश्किल पेपर नहीं आने वाला है। सर का 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी वो पढ़ा रहे मैं वही पढ़ के गया था, मेरे लिए वो बेस्ट सूटेड था, मेरी उससे से फुल मार्क्स आए। मैं आपको भी बोलता हूँ, सर पे ट्रस्ट करो, सर जितना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ढंग से करो, सर जितनी मेहनत करा रहे हैं वो करो, आपको आराम से सीयूटी में फुल मार्क्स पक्का है मेरी तरफ से। तो मोरल स्टोरी ये कहना चाहते हैं, अगर आप जो सब्जेक्ट का जो टीचर करा रहे हैं ना, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सब्जेक्ट का टीचर करा रहा है, अगर आप अकाउंट्स, इको और बीएसटी में वही करोगे ना अच्छी तरह से, तो अगर सीयूटी भी क्लियर हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ मैं? तो और बाकी कोई आप टिप्स देना चाहोगे बच्चों को जिससे कि उनका प्रिपरेशन हो? देखो, टिप्स मेरे लिए यही है कि फालतू में मत भागो कोचिंग सेंटर्स की जगह, कि प्रथम मतलब वो करना है, मुझे तैयारी करनी है सीयूटी की, कोई और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। बोर्ड्स की तैयारी करो जैसे कर रहे हो, बहुत बढ़िया बोर्ड्स की तैयारी करो, सीयूटी अपने आप निकल जाएगा। बस लास्ट में थोड़े एमसीक्यूज़ वगैरह प्रिपेयर कर लेना, कोर्स तुमने कर रखा होगा, बेस बन रखा होगा, बस एमसीक्यूज़ लास्ट में प्रैक्टिस कर लेना बोर्ड्स के बाद। यही ये बच्चे आजकल ना बहुत प्रेशर झेल रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल की भी चल रहे हैं बोर्ड के, और साथ में वो क्या कहते हैं प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, फिर साथ में तो क्या उन्हें ट्यूशन्स इतना अटेंड नहीं करते हैं, तो उन्हें ट्यूशन अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर स्कूल रोज जाना पड़ रहा है उनको? तो डिपेंड करता है सिलेबस क्या ओवर हो चुका है, नहीं हो चुका है। सिलेबस तो हो चुका है, लेकिन रिवीजन करनी चाहिए नहीं करनी, मतलब रिवीजन कैसे करें, कैसे पढ़े बच्चे की, एक ही सब्जेक्ट रोज पढ़े या फिर 3-4 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़े, या एक एक करके पढ़े, क्या करना चाहिए? पहली बात ही, अगर सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो स्कूल में भी जाकर टाइम पास करने का कोई फ़ायदा है नहीं। छुट्टियां लो, अटेंडेंस का सीन सेट हो जाता है, स्कूल वाले कर देते हैं। प्रैक्टिकल जब आ रहे हैं पास उसका पढ़ो, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। टीचर से बना के रखो, बातचीत रखो उनसे, टीचरों से इमेज बना के रखो। प्रैक्टिकल जब पास आ रहे हैं प्रैक्टिकल का पढ़ो। वैसे छुट्टियां लो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जैसे सर रिवीजन करा रहे हैं तो रिवीजन क्लासेस अटेंड करो, क्योंकि वही जो है, जो सर को पता है, उनके 20 साल 25 साल हो चुके हैं, वही पेपर में आता है। जो सर रिवीजन में आपकी वर्कशीट्स दे रहे हैं सब कुछ वो करो, वही पेपर में आएगा, उसको मत छोड़ना। अच्छा, एक चीज़ ना, बच्चे ना मैथ्स पे बहुत ध्यान देते हैं, और सीयूटी पे भी मैंने देखा कि आप वो प्रयासा थे, उन्होंने अकाउंट्स पे फोकस किया, और कई बच्चों ने अकाउंट्स लिया ही नहीं सीयूटी में, और सिर्फ मैथ्स लिया। उन्होंने कहा सर मैथ्स में पढ़ना है, और अकाउंट्स उन्होंने ऑप्शन में ही नहीं लिया सीयूटी में। तो क्या सही है अकाउंट्स ऑप्शन में ना लेना सीयूटी में? सर ये आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि अगर किसी ने अकाउंट्स लिया सीयूटी में, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है अगर आप समझना चाहें। क्योंकि सीयूटी रॉ स्कोर लेता है, परसेंटाइल नहीं लेता। तो अगर सीयूटी रॉ स्कोर लेगा तो अकाउंट्स में फुल लाना बहुत आसान है। मैं अकाउंट्स में फुल लाया हूँ, और मैथ्स में कितना है सीयूटी मेरी में? अकाउंट में फुल आया और 100 परसेंटाइल। ऑब्वियसली परसेंटाइल अगर आपको पता नहीं है तो सर आपको समझाना चाहेंगे पहले। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपके आगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 100 परसेंटाइल है, तो इनके पीछे जितने भी बंदे हैं ना, सारे पीछे हैं, मतलब कि आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं, ठीक है ना? कि जितना, जैसे 200 बच्चों ने पेपर दिया तो इनके 100 परसेंटाइल आए, तो यानी 200 के 200 इनके पीछे हैं। तो इसके अंदर कंपटीशन होता है कि आपके पीछे कितने लोग हैं। तो मेरे ख्याल से इन्होंने मेरे को, चिंतन ने मेरे को बताया था कि मैथ्स में हाईएस्ट कितने गए थे सीयूटी में? तो वो हाईएस्ट मुझे अब नहीं गए याद, बट मैं अपना आपको बता देता हूँ। मेरा अकाउंट्स में 100 थे, फुल थे, और अकाउंट्स की 100 परसेंटाइल थी। बट मैथ्स में मेरे 169 या 179 ये कुछ बहुत थे। इंपॉर्टेंट है, एक मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके ना मैथ्स में ना 12th में 100 आउट ऑफ 100 थे, लेकिन सीयूटी में कितने रहे? 200 में से मेरे आई थिंक 169 या 179 थे, आई एम नॉट श्योर।
बट वो 20-30 मार्क्स मैं पीछे था अकाउंट्स से। तो जो 20-30 मार्क्स में पीछे था, बट मैथ्स में मेरी परसेंटाइल पता है कितनी थी? 99.8 परसेंटाइल। इससे क्या पता चलता है कि भैया अकाउंट्स पे अगर आप फोकस करो तो अब एसआरसी तो अब CUET में 99.8 नहीं ऐड होना, CUET में मेरे 170 ऐड होंगे, अकाउंट से 200 ऐड होंगे और मैथ्स में 170 ऐड होंगे। तो बच्चे जो 30 मार्क्स अब पीछे रह गए। जो बच्चे प्रायोरिटी देते हैं मैथ्स को अकाउंट से ऊपर, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? नहीं देखो, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है श्योरली अकाउंट्स रखो, इको ऑनर्स में आपको बेस बनाना है तो मैथ्स रखो, दोनों करो, मैथ्स अकाउंट्स दोनों पढ़ो, तो दोनों ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके, इको ऑनर्स भी और बीकॉम ऑनर्स भी। 11th में बच्चे ना क्या कहते हैं 12th का ना मतलब मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अकाउंट्स पे कम फोकस करते हैं, तो उनको बेस इतना अच्छा नहीं रखते। उनको कुछ बताना चाहोगे कि 11th उनको मैसेज कुछ देना चाहोगे 11th के बच्चों को कि अकाउंट्स का बेस कैसा? आई थिंक मैथ्स और अकाउंट्स दोनों बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों का बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनना अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो 11th में भी अच्छे से अकाउंट्स की प्रिपरेशन करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जर्नल, लेजर, डेप्रिसिएशन, पता नहीं क्या क्या कहाँ काम आ जाता है, रेक्टिफिकेशन जो आपको भी नहीं पता होगा, बट 12th में बहुत काम आती हैं चीज़ें। तो सब 11th को ढंग से तैयारी करो 11th की भी। और कुछ आप बताना चाहोगे क्या कहते हैं जो प्रिपरेशन के लिए मेन है? प्रिपरेशन के लिए बस यही है कि लास्ट के जो भी महीने बचे हैं उसको ढंग से तैयारी करो, सारी डिस्ट्रैक्शंस आप साइड में डाल के अगर आप मेहनत कर लोगे तो कोई भी टॉप का कॉलेज निकालना है, SRCC, सुखदेव, और अगर बाकी भी आपने सुखदेव को क्यों नहीं प्रेफर किया, SRCC को क्यों प्रेफर किया? बहुत सारे रीजंस हैं। सुखदेव थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एकेडमिक उसमें लेता है और SRCC थोड़ा ओपन है इस चीज़ में कि आपको CA करना है, आपको MBA करना है आगे, तो उसके लिए आपका टाइम स्लॉट थोड़ा फ्री होता है, तो मैं वो करना चाहता था। वैल्यू किसकी ज़्यादा है, SRCC की या इसकी? मैंने तो सुना है सुखदेव की ज़्यादा वैल्यू है। नहीं, अंडर ग्रेड में आई थिंक अभी तो दोनों एट पार ही हैं, सुखदेव भी SRCC थी, बट अंडर ग्रेड की तो कोई अपने में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, आपको कुछ ना कुछ तो आगे करना ही होता है, MBA, CA, CFA कुछ तो करना है, तो उसको फ्री रखने के लिए मैंने SRCC लिया। चलिए आज का इंटरव्यू यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन अगर अभी मेरे पास बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ रहा है चिंतन, आगे भी इनका इंटरव्यू लेते रहेंगे कि जो अगर आपका कोई डाउट है आप मेरे से पूछो, कि वे टॉपर से पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे तैयारी की। अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछो, मैं अगले इंटरव्यू में फिर से इनसे पूछूंगा। ठीक है, थैंक यू।